हाय गाइस। आज हम सीखेंगे ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक, पाइथन के ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक के बारे में। अब उसके लिए 3 टॉपिक हमें सीखना है कि रेफरेंस काउंटिंग क्या होती है, देन गार्बेज कलेक्टिंग कैसे होती है, गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है पाइथन में, एंड फिर हमें समझना है कि GIL लॉक होता क्यों और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो हम पहले से देखते हैं कि रेफरेंस काउंटिंग क्या होता है पाइथन में। सो पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, वेदर इट्स फंक्शन और समथिंग, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट का पाइथन, सपोज ये मेमोरी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे पाइथन मेमोरी ऐसे मैनेज करता है कि सपोज आपने स्टार्टिंग में ए को 4 असाइन किया, ठीक है, तो ये 4 वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये 4 वैल्यू है, तो ये ऑब्जेक्ट 4 को रेफ़र कर रहा है, रेफरेंस करता है, ये जो है ये उसको मैप करता है, पॉइंट आउट करता है ये। तो यहाँ पे अभी ये 1 हो गया ना, तो ये यहाँ पे उसका रेफरेंस काउंट एक रखता है कि भाई इस वैल्यू इस ऑब्जेक्ट को यानी 4 को कितने 4 को कितने ऑब्जेक्ट्स रेफ़र कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 को मैंने पहले कर दिया, तो यहाँ पे 1 इफ़ बी भी 4 को कर रहा है और सी क्योंकि ए को कर रहा है, ए इंटरनल 4 कर रहा है, तो ये तीनों रेफ़र कर रहे हैं 4 को, तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस काउंट हो गया हमारा 3। सपोज़ अभी यहाँ पर हमने 3 को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी, 3 को हमने वैल्यू असाइन कर दी 5 की। ठीक है, सो अभी ये वाला कनेक्शन तो कट गया, यानी ये वाला अब 3 इज़ नो मोर पॉइंटिंग आउट टू 4, तो यहाँ पे रेफरेंस काउंट 2 हो गया, और यहाँ पे 3 का एक रेफरेंस काउंट नया क्रिएट हो गया 1, कि ये 5 को पॉइंट कर रहा है, 5 को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है जो है 3, तो इसका रेफरेंस काउंट 1 हो गया। तो इस तरह इससे रेफरेंस काउंटिंग कहा जाता है कि एक यानी एक वैल्यू को कितने ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और ये मेमोरी में ऐसा रेफरेंस काउंट का इसका ये होता है। अभी ये रेफरेंस काउंट, अभी गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है, मीन्स अगर सपोज़ अभी ये यहाँ पे 3 है, अब मैंने 3 को भी सपोज़ इसके बाद कोई नई वैल्यू असाइन कर दिया, सब समझिए कि 3 को अभी मैंने 6 असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे जो है अभी अभी 3 को कोई 5 को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, 5 का रेफरेंस काउंट कितना हो गया 0। तो जैसे ही पाइथन में रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है, यानी इसका किसी का कोई भी चीज़ का रेफरेंस काउंट जब पाइथन में 0 हो जाता है तो गार्बेज कलेक्टर आता है। सो वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है, गार्बेज कलेक्टर चेक करता है रेफरेंस काउंट को कि इसका रेफरेंस काउंट 0 है। तो यहाँ पर हमारे 5 का रेफरेंस काउंट 0 है, तो ये क्या करता है, ये इसको मेमोरी को क्लीन कर देता है, यानी इसको डिलीट कर देता है मेमोरी से और मेमोरी क्लीन कर देता है, तो 5 मेमोरी में नहीं होंगी, तो ये यहाँ पर आया, ये डिलीट हो गया। तो इस तरह ये मेमोरी काउंट ये चेक करता रहता है। तो ऐसे ही कोई भी काउंट 0 हो जाता है तो ये गार्बेज कलेक्शन होता है। तो इस तरह गार्बेज कलेक्शन होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें तीसरी चीज़ समझनी है वो ये है कि GIL लॉक क्या होता है। GIL लॉक का हो क्या कहते हैं, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक होता है, इंटरप्रेटर लॉक। अब इसकी ज़रूरत क्या है मैं आपको बताऊँ कि आप समझिए, इंटरप्रेटर पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो पाइथन में आप जो भी कोड डालते हो, यहाँ पे से कोड, सो एक इंटरप्रेटर से जाता है जो एक यानी जो लैंग्वेज पाइथन अंडरस्टैंड करता है उसको उसमें कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर बेसिकली, और फिर वो मेमोरी वगैरह में सेव होती है वो चीज़ें। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक 2 थ्रेड्स है। थ्रेड्स तो आपको पता होंगे कि CPU में थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल हम समझते हैं कि हमारा 2 कोर CPU यानी 2 CPU है और हर CPU में एक ही थ्रेड है। तो सपोज़ अगर 2 थ्रेड एक साथ वर्क करें, यानी 2 थ्रेड कंकरेंटली वर्क कर सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ऐसा वर्क करें, और समझिए कि दोनों थ्रेड्स एक एक ही टाइम पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये दोनों थ्रेड ने यहाँ से कुछ तो ऑपरेशन किया और दोनों थ्रेड को पॉइंट आउट कर रहे हैं 4 को। ठीक है, दोनों थ्रेड पॉइंट आउट कर रहे हैं 4 को, यहाँ से A 4 को कर रहा है, B 4 को कर रहा है। अभी यहाँ पे एक इशू ये है कि सपोज़ जब दोनों
4 को काउंट कर रहे हैं और दोनों ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया, सपोज ये 4 से ए अभी 4 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ए का वैल्यू अभी हो जाएगा कि ए ने 3 कर दिया तो इसका काउंट कम हो जाएगा, है ना। और इसने बी कर दिया, इसने 2 कर दिया, तो ये काउंट कम हो जाएगा। बट अगर ये चीज़ साथ में हो जाए, यानी अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली करें, तो कोई चीज़, एक नई चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं रेस कंडीशन, कि दोनों साथ में रेस कर रहे बेसिकली, और अब इंटरप्रेटर फिर समझ नहीं पाता कि कौन सा ये, तो इसमें बहुत सारे चांसेस है मिस होने के रेस कंडीशन में, कि हम कोई एक ऑपरेशन मिस कर दे, या तो हम ये अपडेट ना कर पाएंगे जैसे, या तो ये अपडेट नहीं कर पाएंगे, जिससे या तो हम दोनों ही अपडेट कर दे और मेमोरी लीक हो जाए या मेमोरी ओवर यूज हो जाए। तो ये सिनेरियो है। इसका एक इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो डेटा स्ट्रक्चर है आप उस पर लॉक लगा सकते हो कि ये डेटा स्ट्रक्चर पे मैंने लॉक लगाया है। बट आप अगर हर डेटा स्ट्रक्चर पे लॉक लगाने लगे तो इशू ये होगा कि पहले तो बहुत स्लो हो जाएगा कि हर लॉक के लिए आपको कोई एक रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनली पाइथन में वगैरह। सो उसका सोल्यूशन पाइथन ने ये निकाला कि क्योंकि इंटरप्रेट सारी थ्रेड्स को इंटरप्रेटर के थ्रू ही जाना होता है, ठीक है, सारी थ्रेड की रिक्वेस्ट इंटरप्रेटर के थ्रू जाती है। तो पाइथन ने कहता है कि हम इंस्टेड ऑफ लॉकिंग द डेटा स्ट्रक्चर हम इस इंटरप्रेटर को ही लॉक कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड इंटरप्रेटर को यूज़ कर पाएगा, यानी अगर ये यूज़ कर रहा है तो ये इसको एक्सेस नहीं देगा, और अगर इसने यूज़ बंद कर दिया यानी होल्ड पे है तो फिर ये इसको यूज़ कर सकता है, फिर ये इसको एक्सेस नहीं देगा। तो एक टाइम पे एक ही अगर रेफरेंस हो गए तो इससे रेस कंडीशनिंग सॉल्व हो जाएगी। सो इसकी इसी लॉक को कहते हैं ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक, GIL, बेसिकली ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक। सो इसीलिए पाइथन में ये चीज़ ज़रूरी है कि रेस कंडीशनिंग जो बेसिकली है उसको हैंडल करने के लिए, इससे मेमोरी लीकेज भी हो सकता है और मेमोरी इशूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए थ्रेडिंग GIL लॉक होता है जो मल्टी थ्रेडिंग को अलाउ नहीं करता। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं।